हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 ओएमआर उत्तर पत्रक पर आधारित हिंदी कक्षा 10 का पेपर, जो कि हम इसे चालू कराने वाले हैं। और आप लोग जिन लोगों का पेपर हो गया है वो लोग क्या काम करेंगे, इससे मिलान कर लेंगे अपने उत्तर का। दूसरी बात क्या है, जिन लोग के यहाँ पेपर नहीं हुआ है उन लोग के लिए ये वीडियो अभी रामबाण सिद्ध होने वाला है, जो वीडियो आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस प्रकार से जितने भी हम मॉडल पेपर लाएं, अभी हम यूपी बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी अपने इसी चैनल पर कराने वाले हैं। पहले अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहा है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है ये हो जाए, उसके बाद आप लोगों को उसी का मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे जो पिछली वर्ष हुआ था। पिछले 10 सालों का सेट हम उपलब्ध कराएंगे, आप लोग करते रहिएगा। तो चलिए अब देखा जाए, इसमें जो है प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। तो खंड का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आप लोगों को ओएमआर पर करना है। ये जो पेपर कोड है, जो हाफ ईयरली का पेपर है, ये यस कोड का पेपर है। तो जिनके यहाँ भी यस कोड का पेपर हुआ है वो लोग मिलान कर लेंगे, तथा जिनके यहाँ नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को इसलिए उनको देखना है क्योंकि हो सकता है इसी टाइप के पेपर आपके यहाँ भी आएँ, या इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिल सकें। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म की बात है, ऑप्शन दिया गया है 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है 1904 जो दिया गया है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, इसमें मुकुल किसकी रचना है। तो मुकुल की किसकी रचना है, इसमें ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो क्या हो जाएगा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान रहेगा। यहाँ कुमार दे दिया गया है, आप लोग इसको क्या करेंगे, कुमारी कर लेंगे, क्योंकि सुभद्रा कुमार चौहान नहीं होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। यहाँ रा पर बड़ी मात्रा रहेगा, हाँ बड़ी का मात्रा लगा ली। तो क्या है, मिसप्रिंट था। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यक्ष पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अध्यक्ष पद में प्रयुक्त उपसर्ग है अभि, आ, अधि। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, अधि। नेक्स्ट, जानकी मंगल किसकी रचना है। तो जानकी मंगल किसकी रचना है, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, रसखान। यहाँ किसकी रचना है, ये जानकी मंगल तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर जयशंकर प्रसाद अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न क्या है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो बिहारी, नरोत्तम दास, जगनिक, भूषण। प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा भूषण। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, इसमें देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1959 ईस्वी में। यह अगला प्रश्न क्या है, छायावाद के आस्थावादी कवि हैं। तो छायावाद के आस्थावादी कवि हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, दिनकर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, करुणालय, चंद्रगुप्त, लहर, कुरुक्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना कुरुक्षेत्र है।
आगे देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 11, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। अब सुदर्शन शब्द में उपसर्ग की बात हो जाए तो निर दिया गया है, सु दिया गया है, सहृदय दिया गया है, आ दिया गया है। तो सुदर्शन में उपसर्ग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सु हो जाएगा। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो क्या है, विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम लक्ष्मण में समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय है। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक समास होता है। और द्वंद्व समास जो है हमेशा इसमें क्या है, बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है। तो यहाँ इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि राम और लक्ष्मण में क्या है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है जो माइनस के जैसा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा ये। अगला प्रश्न क्या है, त्रिदेव में प्रयुक्त समास है। अभी हमने आपको बोला कि क्या है, द्विगु समास संख्यावाचक समास होता है। तो देखिए द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, त्रिदेव, त्रि मतलब क्या होता है, तीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अच्छ का तद्भव शब्द है। अच्छ शब्द का तद्भव शब्द क्या है, अच्छ मतलब क्या होता है, तो आँख, कान, भौं, दांत। क्या होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आँख होता है। नेक्स्ट, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप जो है वो क्या होगा, स्वामी, सुहागा, दुर्भाग्य, सौभाग्य। क्या हो जाएगा, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा तो यहाँ हो जाएगा सौभाग्य। निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनल, अनिल, ज्वाला, पावक। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अनिल। नेक्स्ट है, हृदय सिंधु में उठता, स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। पंक्ति में अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो है पूछा गया है, इसमें क्या बताया, हृदय सिंधु में उठता है। तो इसमें रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा। प्रश्न संख्या 18 का जो ऑप्शन में दिया गया है और जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होगा, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। तो कहीं ना कहीं वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, आप लोग उत्प्रेक्षा पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, पठ धातु के लट लकार। देखिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। उत्प्रेक्षा, जहाँ तक हमारा जानकारी उत्प्रेक्षा होगा, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पठ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। पठ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है क्या, पठन्ति, पठतः, पठत, पठथः। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19 है, पठ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पठन्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, युष्मा भी रूप है युष्मद शब्द का। तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का, तृतीय विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए आप क्या दिया गया है, वर्णात्मक प्रश्न दिया गया है। खंड खा में वर्णात्मक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि प्रश्न संख्या जो ये 21 है, इसमें क्या काम करना, गद्यांश दिया गया है। अब गद्यांश पर आधारित जो भी नीचे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न दिखा देते हैं आपको, क्या है ये देखिए प्रश्न है आ, वा, सा, ये तीनों प्रश्न है। अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है गद्यांश के अकॉर्डिंग। आगे अथवा करके दिया गया है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखते हुए हैं और यहाँ रखेगा लिखा गया है। तो देखिए इसमें भी जो प्रश्न दिए गए हैं
आ, बा और सा, ये तीनों जो प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर आप लोगों को गद्यांश के अनुसार देना है। अगला प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनि सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दय सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सौहें सवै, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनमंजुल कंजवाली। तो क्या है इसमें जो आ, बा और सा, ये तीनों प्रश्न दिया गया है, इनका उत्तर देना है। पद्यांश दिया गया है, पद्यांश के अथवा करके दिया गया। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की संदर्भ हिंदी में व्याख्या करना तथा काव्य के सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ ये तीनों प्रश्न जो दिया गया है इसका उत्तर आप लोग को देना है। अगला प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायासु केंद्र स्थलम अस्ति इत्यं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्व है। अब देखिए ये जो दिया गया है गद्यांश है, अब इस गद्यांश के अनुसार क्या काम करना है, संस्कृत में इसका संस्कृत का ये है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आगे जो है प्रश्न संख्या 24 दिया गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें जो दो दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनम एक है, एक आप दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुख है, अस्पुष्ट वक्ता चा एव जानाति सा पंडितः। तो ये जो दिया गया है, अब इन दोनों में से क्या काम करना, किसी एक को करना है। जैसे 24 में क्या है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों दिया गया तो दोनों में से अथवा बीच में दिया गया है, तो क्या काम करना है, चाहे आप ऊपर वाला करिए या ये करिए, दोनों में से कोई एक करना है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का क्या काम करना है। इस प्रश्न का आपको एक लेखक का जीवन परिचय देना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। अगला प्रश्न खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उसकी रचना का नाम। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये तीनों क्या है, कवि हैं। अब इन तीनों कवियों में से किसी एक कवि का क्या काम करना है, आपको जीवन परिचय दे करके उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। अगला प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो क्या हो जाएगा, एक कविता आपको लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, तो आप लोग एक कविता आप लोग याद कर लेंगे, जिससे कि क्या है आप 2 नंबर ये प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न संख्या 27 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अब खंड काव्य एक होता है, तो इसमें जो भी आप लोगों को याद है उसके बारे में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसकी कथा बस संक्षेप में लिखिए, अथवा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो याद रहेगा वो आप लिखेंगे इसमें। प्रश्न संख्या 28 है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो किन्हीं 2 का उत्तर देना है, 2-2 नंबर का है, 4 नंबर आप पा जाएंगे। संस्कृत में इसका उत्तर देना है, संस्कृत में प्रश्न भी है, संस्कृत में उत्तर भी देना है। अगला प्रश्न संख्या 29 है, इसमें बताएगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, शिक्षा का महत्व। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें से आपको किसी एक पर क्या काम करना है, निबंध लिखना है, और निबंध के लिए आपको 9 नंबर यहाँ निर्धारित किए गए हैं। ये जो है 9 नंबर आपके निबंध के लिए है। तो निबंध लिखने का प्रयास आप लोग अच्छे ढंग से कर लीजिए, क्योंकि निबंध देखिए बोर्ड परीक्षा में भी आपको मिलेगा, और सबसे अधिक नंबर हमें जहाँ तक जानकारी है इस पेपर में सबसे अधिक नंबर इसी से है, 9 नंबर का है। और निबंध वगैरह में नंबर किसी का कटता नहीं, अगर आप अच्छे ढंग से लिखे हैं तो मैक्सिमम नंबर पा जाते हैं। हिंदी जैसे विषय आपके स्कोरिंग विषय हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे नंबर आपका बहुत अच्छा उठता है। कला हुआ, इन सब विषयों में नंबर बहुत कम कटता है, लेकिन आप थोड़ा
क्वेश्चन जो है जिस हिसाब से पूछा गया उस हिसाब से क्या काम करेंगे, आंसर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।